उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा यूपीटीजीटी 2022 बहुप्रतीक्षित भर्ती की आधिकारिक उत्तर कुंजी का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसकी परीक्षा विगत 3 और 4 को कुल 4 पालियों में संपन्न हो चुकी है। कुल उपस्थिति लगभग 50% के आसपास में रही है, जो कि आधिकारिक आंकड़ा आयोग द्वारा जारी किया गया था। इस आधिकारिक उत्तर कुंजी पर आप आपत्ति 12 जून तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने रोल नंबर और जन्म तिथि की प्रविष्टि करते हुए वहां पर उत्तर कुंजी देख सकते हैं मास्टर सेट का, और उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो कि अंतिम तिथि 12 जून रात्रि 12 बजे तक है। इसके बाद आपका परिणाम कब तक आएगा, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि आपका परिणाम कब आ रहा है। कट ऑफ की रेंज में अगर नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले विषयवार हम कट ऑफ पर आ जाते हैं। जो कि कट ऑफ आपका संभावित है वह प्रश्नों के आधार पर है। कुल 125 प्रश्न हैं, अंकों के आधार पर हम नहीं बताएंगे, आप अपना उसमें गुणा कर दीजिएगा। जो भी आधिकारिक उत्तर कुंजी पर अगर आप आपत्ति दर्ज करते हैं, अगर उसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो उस प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके एक एक विषय के कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले हम बालक वर्ग की बात करेंगे और बालक वर्ग में सामान्य वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, बालक वर्ग में सामान्य वर्ग की बात करेंगे। इसी के आधार पर आप अन्य कैटेगरी का भी देख लीजिएगा। बालक वर्ग सामान्य में जितनी कट ऑफ बताएंगे उससे आप 2 से 3 प्रश्न बढ़ा लीजिएगा बालिका वर्ग में सामान्य में। ठीक है, ठीक बालिका। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 प्रश्न बढ़ा लेना है प्लस। और बालक वर्ग में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी है, उसमें आप 2 से 3 प्रश्न माइनस कर लीजिएगा। एससी वर्ग में 5 प्रश्न माइनस कर लीजिएगा और एसटी वर्ग में लगभग 7 प्रश्न माइनस कर लीजिएगा। फिर उसी के आधार पर बालिका वर्ग में भी ओबीसी एससी एसटी जो जनरल का कट ऑफ रहेगा उसमें 2-3 अंक कम कर लीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से बताया गया है। चलिए एक एक करके एक एक विषय का केवल कट ऑफ देखेंगे। जैसे हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में अगर आपका 118 प्लस है तो आप सेफ है। सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं, अब इसी में आप अपना ओबीसी का घटा लीजिएगा, 116 हो गया। अगर हम एससी की बात कर लें तो 5 अंक कम से कम घटा लीजिए, 113 हो गया। और एसटी की बात कर लें 7-8 नंबर घटा लीजिए, लगभग 110 नंबर हो गया। अगर इसी में महिला वर्ग की बात कर लें तो महिला वर्ग में 2 नंबर आप प्लस कर लीजिए, 120 कर दीजिए, फिर इसी के अनुसार इसमें माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक ही केवल बताएंगे सामान्य वर्ग पुरुष वर्ग में। ठीक है, अगला हम अंग्रेजी विषय ले लेते हैं। तो अंग्रेजी विषय में 37 प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि यह प्रश्न बाहर से आया है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो हो सकता है कि उस पर कुछ विचार आयोग द्वारा किया जाए, देखते हैं क्या होता है। अभी जो आधिकारिक बयान तो कुछ आया नहीं है इस पर, तो देखते हैं क्या होता है। अभी के हिसाब से आप इसको कम से कम 85 के आसपास में अंग्रेजी में आप मान सकते हैं, 80 से 85 के बीच में। संस्कृत की बात कर लें तो संस्कृत में अगर आपका 120 है तो आप शेप में हैं। उर्दू की बात कर लें तो उर्दू में कम से कम आपका 105 अंक अगर है तो आप 105 प्रश्न तो आप सेफ हैं। बहुत बड़ा विषय है सामाजिक विज्ञान, उसकी अगर बात कर लें तो आपका अगर 108 प्रश्न हैं, 108 प्रश्न के आसपास में है तो आप का चयन सुनिश्चित होने जा रहा है। गृह विज्ञान की अगर हम बात कर लें तो गृह विज्ञान में भी कम से कम 99 अंक आपको चाहिए। जीव विज्ञान की बात कर लें तो जीव विज्ञान में भी कम से कम आपको 98 से 99 प्रश्न आपके होने चाहिए। विज्ञान की बात कर लें तो विज्ञान में कम से कम आपका 93 प्रश्न होना चाहिए। आगे गणित की बात कर लें तो गणित की कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा जाने वाली है विगत वर्षों के सापेक्ष में। तो गणित की बात कर लें तो कम से कम आपका 100 प्लस अगर है तो आप सेफ जोन में है, आपका चयन
होने की पूरी संभावना है। कला वर्ग की बात कर लें, कला विषय में, तो कला विषय में कम से कम 110, शारीरिक शिक्षा की बात कर लें तो शारीरिक शिक्षा में कम से कम 103, कॉमर्स की अगर हम बात कर लें तो कॉमर्स में कम से कम आपका 100, कृषि की बात कर लें तो कृषि में कम से कम 103। उसके बाद विषय आपका संगीत का है 2, म्यूजिक वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, उसमें कोई भी अभ्यर्थियों का डाटा न मिलने के कारण उसका कोई आंकड़ा नहीं मिल पाया है। तो ये इतने आंकड़े हैं जो कि सामान्य वर्ग में हम पुरुष वर्ग के हिसाब से बता दिए हैं। आप अपना विषय कमेंट कर देंगे तो निश्चित रूप से हम आपको बता देंगे कि आपके कितने प्रश्न आधिकारिक उत्तर कुंजी के हिसाब से सही हैं। विषय अपना कमेंट कर दीजिएगा, विषय, और साथ ही साथ बालक वर्ग है या बालिका वर्ग है और आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो हम आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देंगे कि आपका चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सबसे पहले फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वह आने वाला है यूपी पीजीटी का। जैसे ही इंटरव्यू समाप्त होगा, हो सकता है कि एक दिन अतिरिक्त इंटरव्यू हो, जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें उनको फिर से मौका दिया जाए, यानी कि आपका इंटरव्यू जून में समाप्त हो रहा है। और यूपी टेट के पहले, ध्यान से सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी 2, 3, 4 जुलाई के पहले ही आपका यूपी पीजीटी का रिजल्ट आने जा रहा है, जो कि फाइनल रिजल्ट साक्षात्कार के बाद आ जाएगा। जैसे ही यूपी पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, उससे 1-2 दिन बाद आपका यूपी टीजीटी का भी परिणाम आ जाएगा। अगर हम बात कर लें तो यूपी टीजीटी का परिणाम अधिकतम की बात कर लें तो अधिकतम 15 जुलाई तक हर हाल में आ जाएगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि यूपी टेट के पहले लगभग 1-2-3 जुलाई के आसपास में यूपी टीजीटी का भी परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही पीजीटी का रिजल्ट जारी होगा 1 से 2 दिन में या उसी दिन हो सकता है टीजीटी का भी परिणाम प्रकाशित कर दिया जाए। अब हम बात कर लें कि कट ऑफ के रेंज में नहीं है तो क्या करें। तो कट ऑफ के रेंज में अगर नहीं है, क्योंकि सीटें तो बहुत कम हैं, खासकर बालिका वर्ग में बात कर लें, बालक वर्ग से लगभग 10 गुना कम सीटें हैं। 3213 सीटें बालक वर्ग में हैं और बालिका वर्ग में 326 मात्र सीटें हैं। तो कंपटीशन बालिका वर्ग में ज़्यादा है बालक वर्ग की तुलना में। अगर आप कट ऑफ की रेंज में नहीं है तो यूपी टीजीटी और पीजीटी 2026 का विज्ञापन आपको जैसे ही टीजीटी का परिणाम प्रकाशित हो जाएगा उसके 1 सप्ताह के अंदर, ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके 1 सप्ताह के अंदर आपके टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी परीक्षा तिथि पर हम बात कर लें तो जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षाएं हैं वह आपको अक्टूबर के अंत में परीक्षा देखने को मिल जाएगी, जिसकी बारे में बहुत पहले ही हम बता चुके हैं कि अक्टूबर के अंत में आपको परीक्षा देखने को मिलेगी, यानी कि आपको लगभग 100 दिन के आसपास का समय मिलेगा। तो आप अपना समय कट ऑफ पर न वेस्ट करते हुए जो भी आपकी तैयारी है उसमें क्या कमियां रही हैं उन कमियों की पहचान करें, कहाँ आपका वीक सेक्शन है उस पर काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यह जो भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में ऐतिहासिक भर्ती होने जा रही है, जो कि लगभग टीजीटी पीजीटी के 18,000 पदों के आसपास में दोनों टीजीटी पीजीटी मिलाकर आपको देखने को मिलने जा रही है, 18,000 प्लस। तो इतनी बड़ी भर्ती अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक में कभी भी नहीं आई है। तो यह एक सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को अगर आपको भुनाना है तो आपको परीक्षा परिणाम टीजीटी तक वेट नहीं करना चाहिए कि हम 1 महीने अभी वेट करेंगे, देखेंगे कि हमारा परिणाम कैसा होता है, उसके बाद हम फिर से नई भर्ती में लगेंगे। क्योंकि जो तैयारी की ज्वाला आपके अंदर इस समय बनी हुई थी 4 जून तक, वही तैयारी की
ज्वाला उससे अधिक ऊर्जा के साथ, उसके दुगनी ऊर्जा के साथ नई भर्ती के लिए आप लग जाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता अगर इसमें नहीं मिलती है 22 में, तो 26 वाली भर्ती में निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। आपके परीक्षा परिणाम के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो।